Hello everyone, I am Arvind Viskarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is the determinant this equal to 0. ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का है। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा। आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका फार्मूला, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज डेट आपके पास डेल्टा 1 इक्वल टू फर्स्ट डिटर्मिनेंट ये नोट हो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड अनदर डिटर्मिनेंट आपके पास 2 नोट हो A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो अगर हमें इसमें मल्टीपल करके लिखना है डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 का, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट रो ले लेते हैं, ये मतलब फर्स्ट के साथ फर्स्ट का मल्टीपल करते हैं और फर्स्ट के प्लेस पर लिख लेते हैं। तो ये सिंपल सा वैसे ही मल्टीपल करेंगे, जैसे A1 प्लस B1 प्लस C1 ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर नोट कर लेंगे। प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब फर्स्ट के साथ थर्ड को नोट कर लेते हैं, A1 A3 A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1। इसी तरीके से सेकंड के साथ सेकंड का मल्टीपल करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का और नोट कर लेते हैं। तो A2 प्लस B2 प्लस C2। अब सेकंड के साथ थर्ड, तो सेकंड थर्ड यहाँ पर नोट कर लेंगे, A2 A3 प्लस B2 अब इसके बाद आप थर्ड रो और थर्ड का फर्स्ट के साथ मल्टीपल कीजिए, यानी 3 1 के प्लेस पर आप नोट करोगे A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1 प्लस C3 ऐसा आप नोट कर लोगे। तो यहाँ पर ये है कि हम देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। जैसे हमने रो को रो से मल्टीपल किया, ऐसे लिख लिया। आप रो को कॉलम से भी, यानी रो का रो से मल्टीपल, कॉलम का कॉलम से मल्टीपल, या रो का कॉलम से, कॉलम का रो से, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन देख के मल्टीपल कर लेते हो। तो ऐसे ही हम लोग मल्टीपल करते हैं, यह मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट होता है। तो ये है मल्टीपल ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ, और इसी बेस पर हमारा क्वेश्चन होता है। तो हम आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन देखते ही आपको दिख रहा होगा कि सीधी इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रही है, यानी ये मल्टीपल का क्वेश्चन है। इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, देखिए इसमें थोड़ा सा बारीकी से आपको समझना होगा। जैसे ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 1 1 ऐसा कुछ है, उनका यही बोला गया, उनका प्रोडक्ट ही 0 होता है। तो हम पहले ऐसे नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें एलिमेंट क्या होता है, 1 1, देखिए 1 1, इनका मल्टीपल तो करस्पॉन्डिंग हो गया 2, बट हम अगले स्पेस पर यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। तो हम ऐसे नोट करके ये हमारा 2 आ जाएगा आराम से। लेकिन इस A प्लस B C प्लस D आने के लिए A प्लस B C प्लस D, तो हम यहाँ पर अगर A प्लस B, जैसे 1 1 है, तो यहाँ पर A प्लस B नोट कर लो आप, और यहाँ पर C प्लस D। फर्स्ट के साथ आप सेकंड का देखो मल्टीपल करो तो आज, लेकिन 0 के साथ मल्टीपल, तो यहाँ 0 लिख लो, ये आपके पास ये भी मैच कर जाएगा। और अगला है ABCD है, तो 1 के साथ आप किसका मल्टीपल करोगे, AB का कर लो, और 1 के साथ आप CD का कर लो, ये 0 रहने दो। अब हम सेकंड रो के साथ इसका फर्स्ट का जब मल्टीपल करेंगे तो हमें यहाँ A प्लस B प्लस C प्लस D चाहिए।
तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर c प्लस डी अगर नोट कर लेते हैं तो ये फर्स्ट के साथ यहाँ पर a प्लस बी सी प्लस डी दे देगा, और ये 0 है तो यहाँ पर 0 लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास दिस एलिमेंट आपका ये कंप्लीट हो गया, दिस एलिमेंट आपका आ जाएगा। उसके बाद 2 टाइम a प्लस बी सी प्लस डी ये लिखा हुआ है। अब जाहिर सी बात a प्लस बी को हम a प्लस बी से मल्टीपल करेंगे, c प्लस डी को c प्लस डी से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ क्या देखते हो, a प्लस बी स्क्वायर है, जबकि ये स्क्वायर नहीं दे रहा है। ये टू ए बी सी डी मतलब ये दे रहा है, ए बी को सी डी के साथ मल्टीपल करना था। इसका मतलब मैंने कुछ गलत किया है। हाँ बिल्कुल गलत किया, इसको मुझे इंटरचेंज कर लेना चाहिए और इसको मुझे यहाँ पर सी प्लस डी लिख देना चाहिए और यहाँ पर ए प्लस बी। अब आप देखिए मैच कर गया होगा, सी प्लस डी ए प्लस बी का मल्टीपल और यही यहाँ पर मल्टीपल 2 टाइम हो गया और ये 0 हो गया, यानी ये आपका ये लाइन आपकी एकदम कंप्लीट हो गई। थर्ड लाइन के लिए हम बात करते हैं तो ए बी प्लस सी डी है। देखिए यहाँ पर ए बी है और इसका मल्टीपल मुझे सी डी के साथ ले आना है। तो अब आपको ये सोचना होगा कि ये कैसे किया जाए। चलिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पर नोट करते हैं कुछ, और 1 के साथ अगर मैं मल्टीपल कर दूँ तो ए बी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तो अगर मैं ए बी यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर सी डी लिख दूँ, लेकिन लास्ट वाले में स्क्वायर बनेगा, जबकि स्क्वायर यहाँ पर है नहीं, तो स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। तो वही बात जो मैंने सेकंड में बताया था उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। यहाँ हम लोग यहाँ पर भी हम लोग ए बी के साथ इसको सी डी लिख लेते हैं, इसको ए बी लिख लेते हैं। तो अब ये सी डी हो गया, ए बी हो गया, और अगला स्टेप 0 है, जाहिर सी बात वो भी 0 मैं कर लेता हूँ। तो ये स्टेप आपका मैच कर जाएगा। इसको आप देखिए ये। तो ये सब पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखिए सी डी को ए प्लस बी के साथ अगर मल्टीपल करोगे तो सी डी ए प्लस बी होगा और ए बी को सी प्लस डी के साथ ए बी सी प्लस डी होगा। ये देखो पूरा आपका मैच कर गया, 0 के 0। तो यही बात आपका ये मैच कर गया, यानी सही लिखा है। थर्ड वाली स्टेप में देख लेता हूँ, सी डी ए बी आपके पास होगा, ए बी सी डी होगा, 0 होगा, और दोनों का ऐड यानी ए बी सी डी ऐड 2 टाइम ए बी सी डी, ये भी आपका मैच कर गया। तो इस तरीके से आपका मैच किया, यानी आपने पूरा का पूरा सही लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आ गया। आपने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड से किया। आप इसको अगर डेल्टा 1 कहते हो, इसको डेल्टा 2 कहते हो, और इन दोनों का मल्टीपल 0 होता है, तो आप क्या कह रहे हो कि डेल्टा 1, देखिए डेल्टा 1 में 0 0 0 है एक कॉलम, और डेल्टा 2 में भी एक कॉलम 0 है। अगर एक कॉलम 0 होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही 0 होती है। इसका मतलब हुआ डेल्टा 1 इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 2 इक्वल टू 0, दोनों आपके पास 0 होगा और इक्वल टू 0 आपके पास गिवन है। तो ये 0 किसी ऐसा नहीं है कि यहाँ ए बी सी डी में कुछ था, ये तो ए बी सी डी कोई भी वैल्यू होती तो हो जाती। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए बी सी डी भी एनी वैल्यू, ए बी सी डी भी, देयरफॉर ए बी सी डी भी एनी वैल्यू। तो ये किसी भी वैल्यू के लिए सही होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर ये डी होना चाहिए, एनी ए बी सी डी। इसके लिए हमारा ये सही है। तो ऐसा क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सॉल्व होता है, यह डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे ही आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। और जैसा कि फार्मूला डिस्कस करते समय मैंने ये बताया था कि आप रो को रो से, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, कॉलम को कॉलम से मल्टीपल कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप लगा सकते हो, जैसी सिचुएशन होगी। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।